स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। शादी परमेश्वर का अनुग्रह है, जैसा कि नीति वचन की पुस्तक अध्याय 18 उसकी 22 आयत में लिखा है। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। मेरे प्रियो, शैतान ये चाहता है कि हमारी गवाही खराब हो और हम एक तरह से असफल रहें। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे पास्टर्स हैं जिनकी शादीशुदा जिंदगी फेल हो चुकी है, उनकी सेवकाई फेल हो चुकी है। याद रखें, शादी आपके जीवन में परमेश्वर का एक अनुग्रह है। उसने जो सहायक के रूप में आपको पत्नी दी है वो एक आशीष है। अगर आप हीरे को देखें तो वो कोयले की खदानों से निकलता है और वो पत्थर के जैसे दिखता है। फिर उसको फैक्ट्री में भेजा जाता है, उसको तराशा जाता है, पॉलिश किया जाता है और फिर वो आपकी उंगलियों में चमकता है। आज जब एक लड़का लड़की की शादी होती है तो उन्होंने हजारों सपने सजाए होते हैं। जो सपने आप सजा रहे हैं वो कच्चा हीरा है, वो पहले ही दिन पूरे नहीं होंगे। आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बाइबल में जब हम आदम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने उसे अदन की बाग में रखा था और उसको देखकर परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक सहायक को बनाऊंगा। और वो सहायक उसकी पत्नी हव्वा थी, ताकि वो दोनों मिलकर परमेश्वर के कामों को कर सके। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ एक दर्शन में होते हैं तो परमेश्वर आपको एक पति एक पत्नी सहायक के रूप में देता है। आज कुछ लोगों की शादीशुदा जिंदगी बोरिंग हो गई है। अगर आपकी खुद की ही शादीशुदा जिंदगी बोरिंग होगी तो आप लोगों को क्या गवाही देंगे? इसका कारण ये है कि पत्नी पति के अधीन नहीं है, और अगर अधीन है तो नम्र नहीं है। आज जब पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी को भूल गए हैं तो वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में परेशान है। एक पति को ये समझना चाहिए कि उसे पत्नी परमेश्वर ने एक सहायक के रूप में दी है। उसको बाइबल के अनुसार उसे अपनी देह के समान प्रेम करना चाहिए और पत्नी को समझना चाहिए कि उसका पति उसका सिर है। पति पत्नी का संबंध इस प्रकार का होना चाहिए कि वो एक मन रहे। एक मन होने का मतलब है एक दूसरे को जिस तरह के वो हैं उनको वैसा ही स्वीकार करें और एक दूसरे का आदर करें। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर आपकी शादीशुदा जिंदगी स्वर्ग हो तो एक दूसरे की अधीनता में चलें और हर दिन एक दूसरे को नयापन महसूस कराएं और हमेशा परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते रहें। तब देखना आपकी शादीशुदा जिंदगी कितनी आशीषित होगी। आमीन। आइए इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जो कोई इस वचन को पढ़े उनकी शादीशुदा जिंदगी से हर एक परेशानी दूर हो जाए और उनकी शादीशुदा जिंदगी आशीषित हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।